क्लास 10th क्लास ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर तीसरा केमिस्ट्री का देखेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन अधातुएं हैं। अधातु पूछ रहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एच। एच एच जो होता है ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का संकेत एच होता है। बाकी तीनों का तीनों ये धातु है। जेडन जस्ता या जिंक, एमजी मैग्नीशियम और एफई लोहा। जेडन को जस्ता भी बोला जाता है या जिंक भी बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेफाइट कार्बन का एक अप्रूफ है जो ग्रेफाइट जो होता है ये मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सिलिका क्या है। सिलिका जो है ये उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा का सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपधातु है। उप जो धातु है देखो, जेडन, जेडन का नाम है जस्ता, ये एक प्रकार का धातु है। सीए का नाम है कैल्शियम, ये भी एक प्रकार का धातु है। और सी का जो होता है ये कार्बन होता है। जीई जो होता है जिसको बोला जाता है जर्मेनियम, जर्मेनियम जो होता है उपधातु है। चार का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट, यहाँ ग्रेफाइट हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। तो हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका क्वथनांक जो होता है 3830 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका क्वथनांक जो होता है वो 4830 डिग्री सेल्सियस होता है हीरा का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां देखते हैं, लोहा की परमाणु संख्या क्या है। लोहा का जो परमाणु संख्या है वो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है सोना, सोना गलती से छप गया। सोना का धात्विक चमक कैसा होता है। तो सोना का जो धात्विक चमक होता है 8 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीला वर्ण, यहां भी छप गया गया, यहां लिखा है पीला वर्ण, पीला वर्ण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से जो काटा जाता है सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। ये तीनों ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें तीनों में ऑप्शन नंबर ए को मिल रहा है Na को बोला जाता है सोडियम। सोडियम को भी चाकू से, 3 गो के चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा Na यानी कि सोडियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का जो सुचालक है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ग्रेफाइट। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तब बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaOH का हॉल्ट वैस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वाला बुझा हुआ चूना का सूत्र है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। सबसे पहले में 2, उसके बाद में बच गया कितना 6। तो इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से अगर अधिक रहेगा तो 8 में से 6 को, जितना पीछे में रहेगा इसको घटा देना है। 8 में से 6 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यही इसका संयोजकता कहलाएगा। अगर इसकी बाहरी कक्षा में अगर 4 से अगर अधिक इलेक्ट्रॉन रह गया तो 8 में से माइनस कर देना है। तो घटाने के बाद जितना आएगा वही संयोजकता कहलाएगा। ऑक्सीजन के संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो Cu है। Cu को बोला जाता है कॉपर या तांबा। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है ये अधातु है और विद्युत का सुचालक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 15 नंबर में क्वेश्चन बोला निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि बहुत ही अभिक्रियाशील धातु, इसको वायु में खुला छोड़ देने से वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको सुरक्षित किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? सफेद फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखी जाती है। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपधातु है? तो उपधातु जो है वो Sb है। Sb को बोला जाता है एंटीमनी। निम्नलिखित में कौन कौन उपधातु है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा Sb। Sb को बोला जाता है एंटीमनी। बाकी सब धातु है Fe यानी कि लोहा, Cu कॉपर या तांबा, Ni निकेल, ये Sb जो है इसको बोला जाता है एंटीमनी। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है। धातु के जो ऑक्साइड होगा वो जल में घुलकर अम्ल बनता है और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनता है। इसका ऑप्शन नंबर अधातु के ऑक्साइड अम्ल बनेगा, अगर धातु के ऑक्साइड पूछेगा तो इसका क्षार आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो गलनांक होता है वो Hg का गलनांक कम होता है। Hg को बोला जाता है पारा या फिर मरकरी। 20 का ऑप्शन, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन में आएगा Hg को बोला जाता है पारा या मरकरी। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो Hg का होता है यानी कि पारा का होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है एनोड पर मुक्त होता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो अयस्क है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइड का सूत्र होता है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु, सबसे जो क्रियाशील धातु है Na है यानी कि सोडियम है। 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सी, ये वाला गलत लिखा गया। क्वेश्चन में बोल रहा सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो अयस्क है ये भी छप गया। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो अयस्क है ये पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है या पारे को बोला जाता है मरकरी। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। और सिनेबार का जो सूत्र होता है, संकेत होता है HGS होता है। सिनेबार का सूत्र है HGS। इसका ऑप्शन नंबर सी ये वाला गलत छप गया, तो पारा इसका आंसर राइट होगा। पारा का संकेत अभी हम बता के गए HGS, और सिनेबार का अयस्क का सिनेबार का सूत्र का हो जाएगा HGS। आगे क्वेश्चन देखते हैं जस्ता का अयस्क है, जस्ता यानी कि जिंक का जो अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिंक ब्लेड। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं Zn और Al में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Zn यानी कि जिंक, Al एल्यूमिनियम, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो Al है, एल्यूमिनियम है।
26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट जो अयस्क है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें धातु अधातु में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसके बाद में अगला वीडियो में लावेंगे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है तो किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का जो सूत्र होता है वो एल होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 13 होता है।